देवेंद्र जी की तरफ से एक घोषणा आई कि उन्होंने जो 5% मुसलमानों का आरक्षण है वो समाप्त कर दिया है। संभवतः कल कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लेके और उसको समाप्त किया। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो विवाद चल रहा है यूजीसी वाला, उसको पटाक्षेप की तरफ ले जाने का प्रयास है या फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो तो कानून में भी फंसेगा। ये देखो, पॉलिटिकल गेम खेलते रहते हैं, जो होना ही नहीं है तो ये उसको दे दो, उसको दे दो, हाथ में तो कोई पहुंचेगा नहीं। तो ये, और किसी ने, मेरा ख्याल है तेलंगाना में भी कुछ मुस्लिम रिजर्वेशन किया है, तो होने वाला नहीं उसके साथ, लेकिन लोगों के इमोशंस को उकसाना तो पॉसिबल होता है ना, और जी पब्लिक हाँ। परसेप्शन पर वोटिंग होती है। अब देखो, इन्होंने तेलंगाना में जिस ढंग से कारपोरेशन के चुनाव जीत लिए रेवंत रेड्डी ने, तो उसका कारण वही होगा, जो उन्होंने कुछ 4% या 5% मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। वो तो मिलने वाला है नहीं, कोर्ट में जाकर फंसेगा। और लगातार हम देख रहे हैं 10-15 साल से, जो राजस्थान में गुज्जर का हो, हरियाणा में जाटों का हो, महाराष्ट्र में मराठा को हो, गुजरात में पटेलों का हो, वो आरक्षण जाके सुप्रीम कोर्ट में फंस जाता है। लेकिन उस दरमियान जो 2-4 साल मिलते हैं, उसमें हर पार्टी अपना खेल करना चाहती है, और लोगों को भी ऐसे इमोशन में फंसना बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना कि 2 मिनट के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के तो लिए कोई लोग भी परसेप्शन पर खुश रहना चाहते हैं, तो ये लोगों को खुश करना चाहते, तो उससे आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर वहां 50% की बाउंड्री लगा के रखी है, तो वो तो क्रॉस नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको बड़ा कुछ करना पड़ेगा, सरकार या पार्लियामेंट बदलनी पड़ेगी, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। वो तो करना नहीं है, स्लोगन करो, प्रस्ताव पास करो, आरक्षण करो, विधानसभा में करो, कोर्ट में जाएगा, फंस जाएगा, फिर से शुरू करो। तो ये चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। जी ओंकार जी, आप देखिए कैसे देखते हैं? देखिए मेरे सामने इस समय एक पेज खुला हुआ है, और इसमें जो अभी भाऊ कह रहे थे कि कुछ और राज्यों में भी ये काम किया गया है, जैसे कर्नाटक का पेज है मेरे सामने। इसमें है कि मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में 2A में शामिल करके 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई, और सरकारी ठेकों में भी ये व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव था इनका। तेलंगाना में पिछड़े मुस्लिम समूहों को ओबीसी जो बीसीई है उसके अंतर्गत 4% आरक्षण का लाभ दिया गया। आंध्र प्रदेश में शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल भी रहा है, किसी ने चैलेंज किया है। महाराष्ट्र में जो आपने शुरुआत की, 5% आरक्षण की घोषणा की गई थी, लेकिन कानूनी और प्रशासनिक महाराष्ट्र कारणों में से, हाँ जी, हाँ जी, महाराष्ट्र में कब हुई 2000 थी? ये 2014 के बाद ये कोटा विवादों में रहा है, और 2026 में इसे आधिकारिक तौर पर वापस लेने का ऐलान किया गया है। यानी 2014 के बाद से विवादों में है ये। तो ये कांग्रेस के समय ही हुआ होगा, जब तक ये विलासराव देशमुख और ये दूसरे लोग मुख्यमंत्री थे। तो ये अलग अलग जगह है, जैसे केरल में मुसलमानों के लिए 12%, तमिलनाडु में 3.5 ओबीसी के भीतर आरक्षण की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में 28 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के तहत जो है लाभ मिलता है। ये अलग अलग राज्यों में एक्चुअल में ये राजनीतिक खेल चलता रहता है, और इसकी संवैधानिक स्थितियां क्या हैं ये जाकर के फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इनकी व्यवस्थाएं होती हैं। तो एकमात्र इसके पीछे का जो कारण दिखाई देता है, और हाँ, बंगाल में तो ममता बनर्जी ने जो है वो सारी सीमाएं लांघ दी थी, और उनको जो ओबीसी का हक था उसको काट करके मुस्लिमों को एक तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की थी।
तो ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है संजय जी। अलग अलग राज्यों में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं वो इस तरह के काम करते आए हैं।